दोस्तों जम्मू कश्मीर में यहाँ यह कहा जा सकता है कि जहाँ कश्मीर घाटी में भूवैज्ञानिक विकास, प्रारंभिक इतिहास, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन करने वाली बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों वहीं जम्मू प्रांत का प्राचीन इतिहास का रहस्य में डूबा हुआ है, क्योंकि दोस्तों 18वीं शताब्दी से पहले की अवधि की घटनाओं पर अगर कुछ प्रकाश डालने की अगर कोशिश की जाए तो एक भी इतिहास उपलब्ध नहीं है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आइए वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों 12वीं शताब्दी के दौरान जम्मू प्रांत के राजपूतों ने जम्मू प्रांत में अलग अलग जागीरें और रियासतें बनाई, जैसे कि जम्मू, किश्तवाड़, भद्रवाह, बसौली, रियासी आदि, जिन पर उन्होंने स्वतंत्र संप्रभु के रूप में शासन किया। दोस्तों अगर इसी तथ्य को छोड़कर मैं जम्मू कश्मीर की स्थापना राजा जम्बू लोचन ने की थी, जो 19वीं शताब्दी ईस्वी के में रहते थे। दोस्तों बहुत कम जानकारी उन क्रमिक शासनों के बारे में उपलब्ध हैं जिन्होंने समय समय पर प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दोस्तों जब तक कि ध्रुव देव के पुत्र राजा रणजीत देव ने खुद को 1730 ईस्वी में जम्मू की रियासत का शासक घोषित नहीं कर दिया। दोस्तों सभी उपलब्ध सूचनाओं से ऐसे प्रेरित होता है कि डोगरा वंश के पहले राजा अग्निवर्ण कठुआ के पास परोल में बस गए और उनके बेटे ने बाद में जम्मू तवी तक पश्चिम में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। दोस्तों उत्तराधिकारी में 4 और अन्य राजा हुए और 5वें राजा अग्निगर्भ के 2 बेटे बाहु लोचन और जम्बू लोचन ने क्रमशः बाहु किला और जम्मू शहर की स्थापना की थी। दोस्तों हालांकि पंजाब में सिख शासन की स्थापना के साथ उनके बेटे गुलाब सिंह किशोर अवस्था में ही रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए थे। दोस्तों और समय के साथ रणजीत सिंह ने एक मान्यता प्राप्त लेफ्टिनेंट बन गए। अंततः 16/3/1846 को अमृतसर की संधि के तहत गुलाब सिंह को जम्मू का राजा बनाया गया। दोस्तों बाद में उन्होंने कश्मीर को जम्मू में मिला लिया। इतिहासकारों का कश्मीर को लेकर कहना है कि कश्मीर अगर शताब्दी रूप से अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ है कि पानी से सूखी भूमि का पानी और सिमिरा सूखना। दोस्तों परंपरा यही कहती है कि कश्मीर मूल रूप से एक झील थी, जिसे प्राचीन भारत के महान संत महर्षि कश्यप ने सुखा दिया था और इसे अशोक मौर्य के साम्राज्य में शामिल किया गया था। दोस्तों जिन्हें 250 ईसा पूर्व के आसपास श्रीनगर शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इस अवधि के दौरान कश्मीर में बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैल गया था और कुषाणों के अधीन फला फूला। दोस्तों कनिष्क के शासन काल के दौरान कश्मीर में तीसरी बौद्ध परिषद हुई, जिसे 7वीं शताब्दी के चीन यात्री वेन त्सांग ने प्रमाणित किया है, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू धर्म का बोलबाला था। दोस्तों 7वीं शताब्दी ईस्वी में कारकोटा नामक राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी आधारशिला दुर्लभ वर्धन ने रखी थी। दोस्तों इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तिपीड़ ने इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अवंती वर्मन था। दोस्तों और उसने कश्मीर को उस घोर राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से उबारा जिसमें कश्मीर अपने पूर्ववर्तियों के शासन के दौरान गिर गया था। दोस्तों दिद्दा एक गुप्त विधा रानी ने 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। जब लेहरा राजवंश ने सत्ता संभाली तो कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक उदयवन देव था। उनकी प्रमुख रानी कोटा रानी राज्य की वास्तविक शासक थी और 1339 में उनकी मृत्यु के साथ ही कश्मीर में हिंदू शासन समाप्त हो गया और इस प्रकार सुल्तान शमस-उद-दीन के अधीन कश्मीर में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। दोस्तों जिनके वंशज ने घाटी पर 222 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों इस राजवंश का सबसे महान शासक
निसंदेह सुल्तान जैन उल अब्दीन था। उसके शासन में कश्मीर सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से अपने चरम पर था। दोस्तों, वह मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था और सभी धर्मों का सम्मान रूप से संरक्षण करता था। दोस्तों, उसने कश्मीर को एक महान सांस्कृतिक का केंद्र भी बनाया था और शिक्षा को बढ़ावा देने और लोगों की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी किया था। दोस्तों, बादशाह अपने प्रभुत्व के विस्तार के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन वह कश्मीर के उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए भी उतना ही अनिच्छुक था जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, हालांकि लद्दाख और बाल्टिस्तान के प्रमुख जिन्होंने शहाब उद्दीन और सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा स्वीकार की थी, दोस्तों उन्होंने अली शाह के कमज़ोर शासन के दौरान खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसलिए वह अपनी सेना के साथ निकल पड़ा और लद्दाख के राजा बुमेल चतुर्थ को अपनी संप्रभुता को मान्यता देने के लिए राजी कर लिया। दोस्तों, बाल्टिस्तान के शासक ने भी ऐसा ही किया और आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, इसके बाद उसने कल्लू शहर पर कब्जा कर लिया और तब तक लद्दाखियों के कब्जे में था। दोस्तों, इन उपलब्धियों के बाद बादशाह ने वो हिंद के शासक को अपने अधीन करने के लिए कदम बढ़ाया, जिसने अली शाह के शासनकाल के दौरान खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। दोस्तों, पहले की तरह वह हिंद के शासक को पराजित किया गया और वह कश्मीर के राजा की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। दोस्तों, वहीं अगर बादशाह ने विभिन्न विदेशी देशों के साथ दूतावासों का भी आदान प्रदान किया। विशेष रूप से उन्होंने खुरासान, मिस्र, मक्का में अपने दूतों की प्रतिनियुक्ति की। तैमूर के पुत्र रुख सबसे सौहार्दपूर्ण थे। दोस्तों, बादशाह ने कृषि, व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए कई उपाय किए। उन्होंने कई सिंचाई नहरों का निर्माण भी किया। दोस्तों, इन कार्यों और विशाल क्षेत्रों के पुनर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप कश्मीर योजना में आत्मनिर्भर हो गया। दोस्तों, मूरक्राफ्ट के अनुसार बादशाह के समय में कश्मीर में प्रति वर्ष 5.5 लाख टन चावल का उत्पादन होता था। दोस्तों, राज्य के 1586 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। दोस्तों, उसके बाद 1819 में कश्मीर पर रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और उसे अपने सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, सिखों और रणजीत सिंह के बीच लड़ाई गए 2 एंगल सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप कश्मीर में सिख संप्रभुता पूरी तरह से समाप्त हो गई और अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि के तहत 75 लाख रुपए की राशि में कश्मीर को गुलाब सिंह को दे दिया। दोस्तों, उन्होंने लद्दाख को अपने कब्जे में लेकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया और दोस्तों उसके बाद 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी जगह रणबीर सिंह 1857 से 1885 तक के लिए उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और 2 अन्य महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925 और हरि सिंह ने उत्तराधिकारी में शासन किया। दोस्तों, महाराजा सर हरि सिंह 1925 में सिंहासन पर बैठे और उन्होंने 1950 तक राज्य पर शासन करना जारी रखा। दोस्तों, वहीं 1932 में शेख अब्दुल्ला द्वारा कश्मीर की पहली राजनीतिक पार्टी आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। बाद में 1939 में पार्टी का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और आज भी यह पार्टी में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी रही है। दोस्तों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने से इनकार कर दिया और जब अगले वर्ष पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से मदद मांगी और कश्मीर को भारत के अधीन करने पर सहमति भी जताई। दोस्तों, उसके बाद 1956 में एक नए संविधान के तहत कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, हालांकि पीओके कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा बना रहा। दोस्तों, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में कश्मीर पर्यटकों के लिए स्वर्ग था। हालांकि 1980 के दशक के अंत
और 1990 के दशक में अशांति के कारण कश्मीर में पर्यटन में गिरावट आई थी और स्थिति में काफ़ी सुधार भी हुआ और उम्मीद है कि कश्मीर में शांति लौट आएगी। दोस्तों, इसके बाद पर्यटक यहां आएंगे जो इसके खूबसूरती, पार्कों, रेलिंग, मीडोज, शानदार पहाड़ों और सुंदर स्थलों को पुरानी यादों के साथ याद करेंगे। दोस्तों, वहीं कश्मीर विवाद और कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से जारी है। दोस्तों, भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे और गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी। दोस्तों, विलय पत्र का खाका हूबहू वही था जिसका भारत में शामिल हुए अन्य सैकड़ों राजवाड़ों ने अपनी अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए उपयोग किया था। दोस्तों इनमें कोई शर्त शुमार नहीं थी और न ही रियाद के लिए विशेष दर्जा जैसी कोई मांग थी, लेकिन इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र भी शामिल है, दोस्तों भारत का अभिन्न अंग बन गया। और दोस्तों, यह उस क्षेत्र पर विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों और कई अन्य शस्त्र झड़पों में आगे बढ़ा। भारत इस क्षेत्र के लगभग 45% भूभाग को नियंत्रित करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख का अधिकांश भाग, सियाचिन ग्लेशियर और इसकी 70% आबादी शामिल है, दोस्तों। और वहीं पाकिस्तान लगभग 35% भू क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें पाक के अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। और चीन शेष 20% क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें अक्साई चीन क्षेत्र ज़्यादातर निर्जन ट्रांस, काराकोरम ट्रैक और डेमचोक सेक्टर का हिस्सा भी है, दोस्तों हिस्सा भी शामिल है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर आपकी क्या राय है और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।